गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि कोड्स। अभी तक ऑलमोस्ट हम सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप जावा ऊप्स पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि थ्योरी समझ आ रही है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक हमने जावा ऊप्स के ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। साथ ही हमने स्टैटिक और दिस कीवर्ड के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऊप्स को रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे यूज करें, तो इसी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम एक बिग जावा ऊप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये कोई छोटा एग्जाम्पल नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट है जहां आप देखेंगे कि प्रोफेशनल कोड कैसे लिखा जाता है। आज हम बनाने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है स्ट्रक्चर समझना। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो कोडिंग खुद ब खुद ईजी हो जाती है। इस प्रोजेक्ट में हम पेमेंट का फ्लो डिजाइन कर रहे हैं। फ्लो सिंपल है, यूजर, पेमेंट की मेथड, पेमेंट प्रोसेस एंड रूल्स। इसमें हम बनाने वाले हैं सबसे पहले एक इंटरफेस जिसका नाम होगा पेमेंट। ये इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सिर्फ एक मेथड होगी जो कि पे। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक पैकेज जिसको मैं नाम दूंगी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक इंटरफेस जिसको मैं नाम दे रही हूँ पेमेंट। इसके अंदर एक मेथड होगी वॉइड पे, डबल पे दे दी, डबल अमाउंट दे दिया इसको हमने। यहाँ पर यूजर को सिर्फ ये पता है कि पे मेथड कॉल होगी, पेमेंट कैसे होगी ये उसको नहीं पता है। इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अभी बनाते हैं हम क्लास यूपीआई पेमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट करा रही है पेमेंट को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड पब्लिक वॉइड पे। जैसे कराएंगे हम यहाँ इम्प्लीमेंट पेमेंट ऑफ प्लस अमाउंट डन वाया यूपीआई। जब पेमेंट बनाया था हमने इंटरफेस, इसको सिर्फ ये पता है कि पे मेथड कॉल होगी, पेमेंट कैसे होगी ये इसे नहीं पता है। इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने दिया है यूपीआई पेमेंट में। फिर अभी हम बनाएंगे एक कार्ड पेमेंट क्लास। कार्ड पेमेंट में क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है बाया कार्ड। ये भी करा रही है इम्प्लीमेंट इंटरफेस पेमेंट को। पब्लिक वॉइड पे, इसमें हम कराएंगे पेमेंट वाया कार्ड, पेमेंट ऑफ प्लस अमाउंट प्लस डन वाया कार्ड। मेथड हम सेम यूज कर रहे हैं, इसमें भी हमने पे यूज करी, यूपीआई पेमेंट में भी और कार्ड पेमेंट में भी, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। यूपीआई पेमेंट में जो है वो किसके लिए हो रही थी यूज, वो हो रही थी यूपीआई के लिए, एंड कार्ड पेमेंट में हम इसको यूज कर रहे हैं कार्ड के लिए। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मेथड बट डिफरेंट बिहेवियर। अभी हम बनाएंगे इनकैप्सुलेशन के लिए एक क्लास यूजर, जिसमें हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन को। सबसे पहले क्या नाम लेंगे हम यूजर का। इनकैप्सुलेशन में क्या होती है, सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, और मेथड्स जो होती हैं उनको हम गेट और सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटर सेटर। यहाँ लेंगे हम प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। इसके बाद में हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर यूजर का, इसमें हम देंगे स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। लिखेंगे हम दिस डॉट नेम is equal to name, this dot account number is equal to account number।
अब बनाएंगे हम गेट और सेट मेथड। आप चाहें तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरेट का, जनरेट गेटर। एल्स गेटर करना हो तो गेटर, सेटर करना हो तो सेटर। साथ ही आप कंस्ट्रक्टर को भी जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे करना है गेटर और सेटर जनरेट दोनों। किसके लिए करना है? इन दोनों के लिए करना है। इसको भी क्लिक करूंगी और इसको भी क्लिक करूंगी। साथ ही टू स्ट्रिंग मेथड भी प्रिंट करा लेती हूँ मैं, जनरेट टू स्ट्रिंग। ओके, ये बन गई हमारी इनकैप्सुलेशन की क्लास। इससे क्या होता है, डेटा प्राइवेट है, डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं है, सिर्फ गेटर के थ्रू एक्सेस मिल सकता है। दिस इज इनकैप्सुलेशन। अभी मैं बनाऊंगी एक क्लास, इसको मैं नाम दूंगी ट्रांजेक्शन रूल्स, जिसमें हम लिमिट सेट करेंगे कि हम इतनी लिमिट तक पेमेंट करा सकते हैं। यहाँ बनाऊंगी क्लास, जिसको मैंने नाम दिया है ट्रांजेक्शन रूल। इसमें हम बनाएंगे फाइनल, स्टैटिक, डबल, मैक्स लिमिट। 50,000 तक आप करा सकते हैं मैक्सिमम ट्रांजेक्शन। फाइनल का मतलब होता है लॉक, वंस डिसाइडेड नो चेंज अलाउड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर रहे हैं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें हमने फाइनल लगाया है। और हमने स्टैटिक लगाया है ताकि इसका हमको बार बार ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। फाइनल स्टैटिक सेम कीवर्ड है लेकिन उनका कंट्रोल जो है वो डिफरेंट है, बस इतना याद रखो। जैसे हमने फाइनल का वेरिएबल बनाया है, ऐसे ही फाइनल की हम मेथड बना सकते हैं, फाइनल की क्लास बना सकते हैं। अगर हमने कोई मेथड को फाइनल दे दिया है तो उसको कोई ओवरराइड नहीं करा सकता, और अगर हमने क्लास को दे दिया है फाइनल तो उसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। अभी हम बनाएंगे एक मेन क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें हम बनाएंगे यूजर का एक ऑब्जेक्ट, यूजर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर। यहाँ हमने दे दिया, पहला नाम दे दिया हमने रुचि, एंड देन उसको अकाउंट नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4 5 6। अब बनाएंगे हम पेमेंट, पेमेंट। यहाँ पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर लिखा हमने पेमेंट इज इक्वल टू न्यू। दो बनाना है, एक यूपीआई पेमेंट और पेमेंट इज इक्वल टू न्यू कार्ड पेमेंट। यहाँ हम लिखेंगे पेमेंट डॉट पे, मुझे चाहिए कितने 5,000 पे कराना है, एंड यहाँ पे मुझे पे कराना है पेमेंट डॉट पे, यहाँ पे कराना है 2,000 पे। आगे मैं बनाऊंगी एक और क्लास, इसको नाम दूंगी मैं पेमेंट सर्विस। इसके अंदर हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल, स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म नेम, इसको हमने दे दिया पे फास्ट, एंड देन पब्लिक फाइनल void show rules। payment was done cannot यहाँ लिखते हैं हम प्लेटफॉर्म का नेम, प्लस पेमेंट सर्विस डॉट प्लेटफॉर्म नेम, एंड देन लिमिट, मैक्स लिमिट, ट्रांजेक्शन रूल्स डॉट मैक्स लिमिट। अब इसे हम कराते हैं रन।
यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो रहा है पेमेंट ऑफ 5000 डन वाया यूपीआई, सेकेंड वन इज पेमेंट ऑफ 2000 डन वाया कार्ड। प्लेटफॉर्म क्या है? पे फास्ट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? इतनी है। अगर आप चाहते हो कि साथ में यूज़र का नाम भी आए तो उसके लिए आप जो यूपीआई है वहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ इतना, इसके पहले यूज़र का नेम क्या डाल सकते हो आप? यूज़र। इसके लिए पेमेंट इंटरफेस में यूज़र भी देना पड़ेगा साथ में। यूज़र यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 10 यूज़र नेम। यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र डॉट गेट नेम। यहाँ से नेम जो फैच कर लेगा। फिर यहाँ पे साथ में आप ले सकते हो अकाउंट नंबर भी, फ्रॉम अकाउंट नंबर यूज़र डॉट गेट अकाउंट नंबर। अब कार्ड पेमेंट में भी आपको उसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे डालना पड़ेगा यूज़र यूज़र। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम नाम कस्टमर का, यूज़र नेम प्लस यहाँ देंगे हम यूज़र डॉट गेट नेम एंड प्लस दे सकते हैं यहाँ पे भी हम फ्रॉम अकाउंट नंबर प्लस यहाँ भी देंगे हम यूज़र डॉट गेट अकाउंट। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके। अब हमको जो हमने मेन क्लास बनाई थी उसमें यहाँ पे आ रही है एरर। यहाँ पे हमको लिखना है यूज़र, ताकि ये यूज़र से जाकर डिटेल्स सारी ले लेने, नेम भी और अकाउंट नंबर भी। एक चीज़ और, यहाँ पे कार्ड पेमेंट में अकाउंट नंबर के बाद में थोड़ा सा गैप है। हाँ है, इसमें भी है। इसमें है कि नहीं यूपीआई पेमेंट में? इसमें नहीं है। ठीक, अभी इसको कराते हैं हम रन। इसमें सबसे पहले जो है यूज़र का नेम वो प्रिंट हो रहा है रुचि, देन पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज़ डन बाय अ कार्ड। अकाउंट नंबर जो है वो ये प्रिंट हो गया। प्लेटफॉर्म जो हो गया पे फास्ट। इसमें हमने यहाँ पे सेट कर रखा था इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे खुद से नेम देना है यूज़र का, तो उसके लिए मैं बना लूँगी कंस्ट्रक्टर एक यूज़र। ये बना दिया मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे नहीं देना है नेम और ये, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से एंड यहाँ से मैं नेम और अकाउंट नंबर सेट कर सकती हूँ। देखूँगी मैं यूज़र डॉट सेट नेम मैंने दे दिया सुप्रिया एंड यहाँ पे यूज़र डॉट सेट अकाउंट नंबर भी कर देती हूँ मैं, यूज़र डॉट सेट अकाउंट नंबर। इसमें मैंने दे दिया 300908। ऐसे ही मैं इसके लिए भी कर देती हूँ। इसमें मैंने सेट कर दिया यूज़र डॉट सेट नेम में मैंने कर दिया राहुल एंड साथ ही मैंने यूज़र डॉट सेट अकाउंट नंबर में कर दिया है 9009008067। ठीक है, अब इसको मैं अगर प्रिंट कराती हूँ, सबसे पहले प्रिंट होगा नेम जो हुआ सुप्रिया प्रिंट हुआ, पेमेंट ऑफ 5000 डन बाय यूपीआई इस अकाउंट नंबर से। फिर नेम जो है वो प्रिंट हुआ दूसरा वाला राहुल, पेमेंट जो हुआ वो 2000 का हुआ बाय अ कार्ड एंड अकाउंट नंबर इससे। प्लेटफॉर्म जो है प्ले फास्ट है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो इतनी है। आप खुद चाहें कि हमें मैन्युअली सेट करना है वैल्यूज़, तो यहाँ से आप सेट देकर वैल्यूज़ को सेट करा सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट में हमने इंटरफेस मतलब एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट्स देखा, इनहेरिटेंस, सेम मेथड डिफरेंट आउटपुट दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, प्राइवेट वेरिएबल्स मतलब इनकैप्सुलेशन, फाइनल मतलब फिक्स्ड रूल्स, स्टैटिक कॉमन डेटा, साथ में दिस कीवर्ड का भी देखा हमने,
दैट इज करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये कंप्लीट oops है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि वेयर इज पॉलीमॉर्फिज्म यूज्ड, व्हाई एब्स्ट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट, तो आप इस प्रोजेक्ट के एग्जांपल के थ्रू उसको इजीली समझा सकते हैं। अगर आपने ये प्रोजेक्ट समझ लिया है तो जावा oops आपके लिए डन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।